दोस्तों, आप में से अक्सर लोग मुझसे ये बात पूछते रहते हैं कि अगर हम इंजीनियर ना हो या हमने आईटी और अकाउंटेंसी के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट ना की हो तो हमें कोई ऐसे कोर्सेज बताओ जो हम ऑस्ट्रेलिया में आके पढ़ें और उसके बाद हमें परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनका स्कोप हमारे कंट्रीज़ में अक्सर कम देखा गया है, लेकिन यहाँ पर उसकी सैलरी भी अच्छी होती है, करियर वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप भी मिल जाती है। तो आज हम उन ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। देखो यार, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल फील्ड जो है वो हमेशा से हाई डिमांड के अंदर रही है पूरी दुनिया में। इसी में से एक फील्ड है नर्सिंग की। अब हमारे माइंड में जब भी नर्सिंग आता है तो हमें ये लगता है कि हमारे मुल्कों में सिर्फ ख़वातीन ही नर्सिस होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर फीमेल भी नर्सिस होती हैं और मेल भी नर्सिस होती हैं और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो अगर आप अपना बैचलर्स नर्सिंग के अंदर कंप्लीट करते हैं जो कि 3 साल का होता है, तो उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी लेना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मांग है यहाँ पे। 3 साल की ये डिग्री होती है, एक सेमेस्टर की फ़ीस ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार डॉलर होती है और जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो इनकी जो ऑथोराइज्ड बॉडी है वहाँ से आप अपनी डिग्री को रजिस्टर करवाते हैं जिसका नाम है आपरा। और उसके बाद आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं। जब आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं तो फिर जो भी जिस स्टेट में भी आप होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, वहाँ पे पॉइंट्स जितना भी चाहिए होते हैं उनको आप हासिल करते हैं, जिसमें आइल्स के अंदर बैंड भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और जब आप वो सब हासिल कर लेते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि इनकी सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि नर्सेज सिर्फ हॉस्पिटल्स के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि ये जितने भी ओल्ड एज केयर हैं जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं वहाँ पर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा मांग है। एजुकेशन एंड टीचिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। अब अगर आप अपना करियर एज अ टीचर देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मास्टर्स इन एजुकेशन में अपनी तालीम हासिल करें, उसके लिए अप्लाई करें। यहाँ पर 2 साल की डिग्री होती है। जब आप अपनी 2 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने पॉइंट्स पूरे करने होते हैं और साथ में आपको आपके आइल्स के अंदर आपको अपना बैंड लेना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि जब आप ये सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं और जिस स्टेट में भी आप होते हैं उस स्टेट की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर लेते हैं तो आपको पीआर मिल जाती है, क्योंकि डिग्री कंप्लीट करने के बाद चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर भी टीचर्स इनको हमेशा से रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो आप साथ फ़ौरन से ही जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब मैं एक ऐसी फील्ड के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और वो है सोशल वर्क। जब मैं पाकिस्तान में था तो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी कोई फील्ड होती है या इसका कोई इतनी ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि सोशल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा मांग है इन कंट्रीज़ के अंदर। और अभी मैं रिसेंटली अपने एक दोस्त से मिला जो कि सोशल वर्कर है, उसने यहाँ पर मास्टर्स कंप्लीट किया सोशल वर्क के अंदर और उसके बाद तकरीबन उसकी 70 to 80,000 डॉलर की स्टार्टिंग सैलरी लगी। और इसके अंदर ट्रैवलिंग भी रिक्वायर्ड होती है, तो जितने भी आपके अलाउंसेस होते हैं वो भी जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं वो पूरा करते हैं। तो आप यहाँ पर मास्टर्स कर सकते हैं सोशल वर्क के अंदर। 2 साल की डिग्री होती है और वही इसकी जो फीस है तकरीबन 20 से 25 हज़ार डॉलर के राउंड अबाउट होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस काफ़ी हाई होती है, फिर उनका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी अच्छा होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मीडियोकर टाइप होती हैं तो उनकी फ़ीस थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जब आप अपनी 2 साल की डिग्री को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको अपनी डिग्री रजिस्टर करवानी होती है जो इनकी ऑथोराइज्ड बॉडी है। और जब आप अपनी डिग्री को रजिस्टर करवा लेते हो तो आप साथ साथ जॉब एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हो। और इस फील्ड के अंदर नर्सिंग की तरफ बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ये सोशल वर्कर्स को हमेशा से ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि सोशल वर्कर्स हॉस्पिटल्स के अंदर भी चाहिए होते हैं, इसके अलावा एज केयर के अंदर भी चाहिए होते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर भी इनकी बहुत ज़्यादा मांग है। और साथ साथ जितनी भी यहाँ पे एनजीओज हैं वो भी सोशल वर्कर्स के साथ मिलकर काम कर रही होती हैं। तो इस प्रोफेशन को अपने जहन में ज़रूर रखना अगर आप नर्सिंग को नहीं करना चाहते हो या आप जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें नहीं आना चाह रहे हो। यार, खाना खाने का शौक़ किसको नहीं है, लेकिन अगर आपको खाना बनाने का भी शौक़ है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आकर शेफ़ का कोर्स करो। अगर आप अपना शेफ़ का कोर्स कंप्लीट करते हो तो उसके अंदर भी परमानेंट रेजिडेंसी है और उसके बाद आप सिटीजनशिप भी ले सकते हो। क्योंकि मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे रहता हूँ और मैंने ये देखा है कि इन 10 सालों के अंदर शेफ़ का जो पीआर का चक्कर है वो ऑन एंड ऑफ हमेशा से चलता रहा है।
आप यहाँ पर आकर शेफ़ की एजुकेशन हासिल करो, सर्टिफिकेशंस करो, उसके बाद आप डिप्लोमा करो इन हॉस्पिटैलिटी के अंदर, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आइल्स की उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद आप जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो, और जॉब आपको 100% मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं पूरी दुनिया से, और रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद तो शेफ़ भी हाई डिमांड के अंदर है। जब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, उसी दौरान जिस होटल के अंदर भी आप काम कर रहे होते हो, वो बंदा आपको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। और ये वही स्पॉन्सरशिप है जो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या हमें कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो हाँ जी भाई, आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आप शेफ़ हो। तो जब वो जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो आपको स्पॉन्सर कर देता है, तो फिर आपको उनके साथ उस ड्यूरेशन तक काम करना होता है जो आपका उनके साथ मुआहदा हुआ होता है, जो भी आपने उनके साथ 2 साल का या 3 साल का एग्रीमेंट किया होता है, या जो स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप उतना अरसा काम कर लेते हो तो उस दौरान आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मोस्टली जो शेफ़ होते हैं उनकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। तकरीबन जो स्टार्टिंग है वो $30-35 से स्टार्ट होती है, और उसके बाद $45 या $50 तक भी बात चली जाती है। और ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो। हफ्ते में ये लोग 4 दिन काम करते हैं, तकरीबन 10 से 12 घंटे की इनकी शिफ्ट होती है, और बाकी 3 दिन ये मज़े से घर बैठते हैं। अच्छा, आखिर में मैं ऐसे कोर्सेज़ की बात करने वाला हूँ जिनको शायद हम अपने मुल्कों में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, या हम ये सोचते हैं कि शायद ये इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाते होंगे। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये वो प्रोफेशंस हैं जो IT, अकाउंटेंट या नर्सिस से भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इसके अंदर जो लोग आते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, ब्रिकलेयर्स जिनको हम मिस्त्री बोलते हैं, पेंटर्स, कारपेंटर्स वगैरह। यहाँ पे क्या होता है कि इनको ट्रेडीज बोलते हैं, और ये 2 साल की डिग्री या 3 साल का जो इनका डिप्लोमा होता है वो कंप्लीट करते हैं कॉलेज से। और जब आप डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं अपनी, तो उस दौरान आपको वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। तो आप अपनी डिग्री के साथ में अप्रेंटिसशिप भी कर रहे होते हैं, जिसको हम इंटर्नशिप बोलते हैं। तो जब आपकी डिग्री और अप्रेंटिसशिप मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद आप रजिस्टर्ड प्लम्बर बन जाते हैं, या आप इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, और फिर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी कंपनी के साथ आप अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके अंदर पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलना शुरू हो जाती है। और अगर आप ज़्यादा काम के अंदर अच्छे हैं, हार्ड वर्कर हैं, काम आपको आता है, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि वो बाद में अपनी कंपनीज खुद रजिस्टर करवा लेते हैं, और उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और खुद से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उन्होंने नीचे बंदे भी रखे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जो लिस्ट है ये आपको पसंद आई होगी, और इसमें से अगर आप अपना प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं तो वो ज़रूर चूज़ करें। इसके अलावा आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर जाकर भी और ज़्यादा प्रोफेशन भी चेक कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपको बेहतर लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया आकर उसके अंदर आप एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं और PR भी ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फ्यूचर के अंदर और बेहतर वीडियोज़ लेके आऊँगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।